संजय एक बहुत मेहनती और ईमानदार लड़का था। एक गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण उसमें शुरू से ही कुछ कर दिखाने की तमन्ना थी। वह चाहता था कि खूब पढ़ लिख कर प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करे और एक ऊंचे पद पर नौकरी पाले, ताकि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। उसके पिता एक छोटी मोटी दुकान चलाते थे, जिससे सिर्फ घर का गुजारा चल सकता था। उसकी एक बड़ी बहन थी, जो कि अब विवाह योग्य हो चुकी थी। पिता के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी संजय के ही सर पर थी। संजय बहुत लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहा था, किंतु कभी लिखित परीक्षा तो कभी इंटरव्यू में वह पीछे रह जाता था। थक हार कर उसने पास के शहर में एक छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर ली और साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगा। एक दिन पास के ही शहर के सेशन कोर्ट में चौकीदार की भर्ती खुली, जिसके लिए उसने आवेदन किया और इस बार उसका सिलेक्शन भी हो गया। सरकारी नौकरी थी, इस बात की उसको खुशी थी, किंतु पद बहुत छोटा था। इस बात को लेकर मन में दुख भी था। बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है। परिवार में इस बात की खुशी थी। गांव में कुछ ही लोग थे जिनकी सरकारी नौकरी थी। सरकारी नौकरी पा लेना गांव में एक बहुत बड़ी बात थी। अब संजय को नौकरी ज्वाइन करने के लिए शहर जाना था। निश्चित दिन शहर के सेशन कोर्ट में पहुंचकर संजय ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। संजय को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उसके बाद उसे कार्यालय में भेजा गया। उसे अभी सीधे उसके पद की नौकरी या कार्य पर नहीं भेजा गया, अपितु उसे कचहरी के कार्य को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों की जिम्मेदारी सौंप दी गई, क्योंकि हेड क्लर्क चाहते थे कि अपने पद पर काम करने से पहले संजय कोर्ट में काम करने के तौर तरीके सीख ले। 3 महीने बीत चुके थे। संजय अब तक कचहरी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अच्छे संबंध बना चुका था। अब वह समय आ चुका था जब संजय अपने पद को ज्वाइन करना था, जिसके लिए उसका चयन हुआ था। उसके पास दिन की शिफ्ट और रात की शिफ्ट के 2 विकल्प थे। प्रतियोगी परीक्षाओं की लगातार तैयारी करने के लिए जरूरी था कि वह रात की शिफ्ट को चुने, ताकि वह परीक्षा की तैयारी कर सके। संजय अभी नया नया था, इसलिए हेड क्लर्क चाहते थे कि सरकारी भवन में उन्हें रात की नौकरी देने से पहले दिन में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। इसलिए उस पद के लिए संजय को 30 दिन के लिए दिन की नौकरी के लिए नियुक्त कर दिया गया। 30 दिन के पश्चात उसको रात्रि के ही दूसरे चौकीदार राम बाबा के साथ नियुक्त कर दिया गया। बाबा एक पुराने व्यक्ति थे, जो कि दारू के पैग लगाकर नौकरी पर आया करते थे। उनके साथ रहकर संजय ने उनके अनुभव से सारे कार्य समझ लिए। दोनों लोग
रात भर में पूरी कचहरी का 3 से 4 बार चक्कर लगाकर पुष्टि करते थे कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है। हालांकि रात में पुलिस के जवान भी परिसर में रहते थे, किंतु उनका कार्य केवल सुरक्षा प्रदान करना था। कचहरी में रखे हुए सामान के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। राम बाबा कई सालों से नौकरी कर रहे थे। बाबा, आपको डर नहीं लगता अकेले में ड्यूटी करते हुए? बेटा, यहाँ रखा क्या हुआ है जिसके लिए मैं डरूं? बस 2 पैग मारो, झूमते झूमते सुबह हो जाती है, बस हो गई ड्यूटी। तुम पढ़े लिखे लगते हो, तुम्हारे लिए तो और भी अच्छा है। रात भर पढ़ो और ड्यूटी भी करो। कुछ समय पश्चात राम बाबा रिटायर हो गए। अब संजय अकेले ही ड्यूटी करने लगा था। राम बाबा के साथ रहकर उसने सब कुछ सीख लिया था। उधर घर की आर्थिक स्थिति भी अब ठीक हो गई थी। धीरे धीरे ठंड का मौसम आने लगा। रात में ठंड होने लगी थी। संजय कचहरी में पड़ी हुई लकड़ियों को जलाकर रात भर पढ़ाई करता था। एक रात कोहरा बहुत पड़ रहा था। पुलिस वाले अपने कैंप में थे। संजय आग सेक रहा था। तभी उसने दरवाजे पर एक बुजुर्ग को खड़े देखा, जो कि ठंड से कांप रहा थे। संजय ने सोचा, कोई रिक्शे वाला होगा जो आपके पास आना चाहता है। संजय तुरंत उनके पास गया और पूछा, बाबा क्या चाहिए? बाबूजी, कोर्ट की तारीख कब मिलेगी? बाबा, तारीख के लिए दिन में आना चाहिए, रात में तो कोर्ट बंद हो जाता है। अच्छा ठीक है बाबूजी, कहकर बुजुर्ग चले गया। कुछ दिन बाद रात में फिर वही बुजुर्ग आया और गेट के पास खड़ा हो गया। पूरा शरीर मैले कुचले कपड़ों से ढका था। पूछने पर फिर वही बात, बेटा कोर्ट की तारीख बता दो। संजय ने फिर वही कहा और बुजुर्ग फिर चला गया। एक दिन वह बुजुर्ग फिर से आ गया। अब संजय ने कहा, बाबा आपको कोर्ट की तारीख चाहिए तो दिन में आना पड़ेगा। बुजुर्ग ने कहा, बेटा दिन में आता तो हूँ, पर तब कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है। हम चिल्लाते रहते हैं, सबसे पूछते हैं, लेकिन कोई बताता ही नहीं कि हमारी तारीख कब है। तभी संजय बोला, मैं देखता हूँ बाबा, आप यहाँ बैठ जाओ। नहीं बेटा, मैं आपके पास नहीं बैठ पाऊँगा, घर में मेरी बूढ़ी पत्नी बहुत बीमार है। आपने हमारी बात सुन ली तो हम आ गए थे आपके पास पूछने के लिए। बाबा, बुढ़ापे में क्यों हड्डियां गला रहे हो? थोड़ी बहुत जमीन जा रही है तो जाने दो, लेकिन सुख से रहो। संजय को लगा था कि शायद उनका जमीन का मामला है। जमीन का क्या करूंगा बाबूजी, जब बेटी ही नहीं रही। सब ने मिलकर मार डाला हमारी फूल सी बेटी को। जमीन खेत जो भी था सब बेच दिया ताकि इंसाफ दिला सकूं अपनी बेटी को। क्या हुआ आपकी बिटिया के साथ? संजय ने पूछा। बेटा, हमने ब्याह कर दिया था अपनी इकलौती बेटी का। हमने अपना सब कुछ दे दिया, जो कुछ भी हमारे पास था। खूब दान दहेज दिया, लेकिन उन दरिंदों का पेट नहीं भरा। दहेज के लिए उन्होंने
हमारी बेटी को जिंदा जला दिया। हमने उन्हें सजा दिलाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन पुलिस और कोर्ट ने कुछ भी नहीं किया। अपना सब कुछ बेचकर हमने मुकदमा किया, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया। बुजुर्ग की बात सुनकर संजय को बुजुर्ग से हमदर्दी हो गई। उसने बुजुर्ग को समझाया कि बाबा परेशान न हो, कोर्ट न्याय का मंदिर है, यहाँ सबको न्याय मिलता है। कभी कभार देर जरूर हो जाती है, लेकिन न्याय जरूर मिलता है। बाबा, आप ऐसा करो, अपना कोर्ट और मुकदमा नंबर बता दो। कल हम आपको अगली तारीख और कब आपका मुकदमा फाइनल होगा बता देंगे। बुजुर्ग ने मुकदमे से संबंधित सभी चीज़ें संजय को बता दी। अगले दिन संजय देर तक रुका और संबंधित कोर्ट में जाकर वहाँ के पेशकार से मिला और मुकदमे की अगली डेट पूछी। कौन पूछ रहा है इस केस की डेट? पेशकार ने पूछा। वही बाबा पूछ रहे हैं जिनकी बेटी है, कल रात को आए थे मेरे पास। संजय, तुमने सुबह सुबह चढ़ा रखी है क्या? क्यों, क्या हुआ सर? अरे यार, मरा हुआ आदमी तुमसे डेट पूछने आ रहा है, बड़ी अजीब सी बात कर रहे हो। ये क्या कह रहे हैं सर? वो तो कई बार रात को मेरे पास डेट मांगने आए हैं। संजय, इस केस के वादी लड़की के माता पिता थे। 10 साल से ये केस चल रहा था, तारीख पे तारीख चल रही थी। उन दोनों बुजुर्गों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, अपनी सारी जमीन बेच दी, महंगे से महंगा वकील किया, लेकिन पहले बुढ़िया मर गई और उसके कुछ दिन बाद बुढ़े की भी मौत हो गई। किंतु उनका केस लड़ रहे वकील साहब बहुत अच्छे हैं, इसलिए उन्होंने केस को आगे बढ़ाया और अब फैसला होने ही वाला है। जल्दी ही इस लड़की के ससुराल वालों को सजा हो जाएगी। पेशकार की बात सुनकर संजय गश खाकर नीचे गिर पड़ा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे 10 दिन का अवकाश दे दिया। संजय अपने गांव चला गया। वहां कुछ दिन परिवार के साथ रहने के बाद ड्यूटी पर वापस आ गया। फिर उसे तुरंत रात की ड्यूटी नहीं दी गई। इस दौरान उस केस का फैसला भी हो गया था। सभी आरोपियों को मौत की सज़ा सुनाई गई। उसके बाद संजय को फिर रात की नौकरी मिल गई, लेकिन अब वह बुजुर्ग दोबारा केस की तारीख पूछने नहीं आए। शायद अपनी बेटी की आत्मा को इंसाफ दिलाकर उनकी आत्मा को भी शांति मिल गई थी।